गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बताऊंगी। कल हमने फॉर लूप का रिवीजन किया था कि कैसे फॉर लूप का यूज़ करके जो भी इसका सिंटेक्स होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट टेस्ट कंडीशन एंड देन अपडेट अ वेरिएबल, जिसमें कि हम या तो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। इसको मैंने आप लोग को जो एडिटर पे बनाया था टर्बो C++ कंपाइलर पे रन करके इसका आउटपुट आप लोग को शो किया था। तो बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं फॉर लूप के। उसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है एक फैक्टोरियल का, और वो काफ़ी बार लगभग हर साल वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बनाने को आता है, और रिकर्सन के थ्रू भी फैक्टोरियल के प्रोग्राम को पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब होता है? जो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक होता है, तो जब भी हम फॉर लूप लगाएंगे, जो नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली, जो हमारा बाहर वाला जो ये वाला लूप है वो हमारा एक्सटर्नल फॉर लूप कहलाता है, और ये वाला इंटरनल फॉर लूप कहलाता है। तो इनका जो काउंटर वेरिएबल जो इसको कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल वेरिएबल है आई, इसका क्या है जे, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोग को हमेशा ध्यान रखना, जितने ज़्यादा फॉर लूप आते जाएंगे उतने ही ज़्यादा कंट्रोल वेरिएबल बढ़ते चले जाएंगे। और जो इंटरनल फॉर लूप है ये कम्प्लीटली आउटर फॉर लूप के विद इन ही होना चाहिए। तो ये हमारा जो सिंपल प्रोग्राम है, पहले मैं इसको ये हमारा सबसे पहले हमने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस आई और जे को रन करके दिखाया है कि आई को 2 तक चलाया है और जे को 4 तक चलाया है। तो जब आई ज़ीरो होगा तब ये लूप जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस लिखा हुआ है तो 0 टू ये लूप कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन 4 लिखा है यानी ये 3 तक चलेगा। ठीक है, जैसे ही जे की वैल्यू 4 हो जाएगी बाहर आ जाएगा। तो 0 1 2 3 ये 4 बार लूप चलेगा। 0 के लिए जे की वैल्यू 0 1 2 3 के लिए चलेगा हर बार। आई 0 1 दो बार, तो एक बार i इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो अंदर वाला फोर लूप है वो 4 बार चलेगा। कितनी, 0 1 2 3 0 1 2 3। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी ये लूप 4 बार चलेगा, जितनी बार जो बाहर वाला है वो कंट्रोल करता है। अंदर वाला तो चलेगा जितना चलना है, लेकिन बाहर वाले की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी अंदर वाला लूप उतनी बार चलेगा जितनी बार उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इसको देख लेते हैं हम टर्बो C++ कंपाइलर पे एक बार बना के देख लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल, न्यू फाइल बना लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें इसको मैं हटा देती हूँ। तो इसमें हम ओनियो डॉट एच लिख देते हैं। अब वॉइड मेन के अंदर आते हैं, दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे करके देख रहे हैं। तो ये देखिए आप एक फॉर लूप चलाया जो आई इक्वल टू ज़ीरो से कहाँ तक था, आई लेस देन 2 तक था, और आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 2 होता तो 2 तक चलता, अभी कहाँ तक चलेगा, 0 से 2 तक। मीन्स 0, ये आई की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए तभी ये ट्रू रहेगा, मतलब तभी ये अंदर आएंगे हम फॉर लूप के अंदर। तो यानी आई की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। बंद करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे इसके लिए। ठीक है,
एक साथ क्यों लगा 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 दिया मैंने, अगर मैं एक साथ ना लगाती तो हमें बाद में क्या होगा, जब बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट आएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको गलत जगह पे प्लेस कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। और इससे काउंटिंग भी उसी टाइम लगा देते हैं, तो काउंटिंग भी ईजी रहती है। दूसरा फोर लूप कहाँ से चलेगा, जे इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके भी हमने दो ब्रैकेट है वो लगा दिया। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा था हमारे प्रोग्राम में, प्रिंटफ लिखा था। हम जो हमारा प्रोग्राम था जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे हम स्पेस भी दे सकते हैं या हम कोमा लगा के, हमारे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वीडियो लेक्चर कोमा लगा रखा है, तो इसलिए मैं आप लोग को कोमा लगा के दिखा रही हूँ कि क्या होता है। विदाउट कोमा लगा के भी बताऊंगी कि क्या होता है। अब इसके बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल मैंने स्लैश एन नहीं लगाया है, मैं एक बार रन करा के आप लोग को दिखाऊंगी, फिर मैं लगाऊंगी स्लैश एन। ठीक है, तो ये मैंने गेट यूज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अच्छे से सेव कर लेती हूँ। ये नेस्टेड फोर लूप का एग्जाम्पल है, तो मैंने नेस्टेड फोर डॉट सी कर दिया, सेव हो गया। कंपाइल करती हूँ कंट्रोल F9 से, कोई एरर नहीं है। और वो ओल्ड F9 से कंपाइल करती हूँ, कंट्रोल F9 से मैंने इसको रन कर दिया, तो डायरेक्ट रन हो गया। तो देखिए ये एक साथ क्या हो रहा है, ये एक साथ जो हमारी एक साथ प्रिंट होके आनी है जो लाइन है, तो ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए हम स्लैश एन यहाँ पे लगाएंगे, तो कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे वो एक साथ चिपक चिपक के आ रहे थे ना, इसलिए हमें क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो ये आउटपुट है स्लैश एन, दैट मीन्स हम नेक्स्ट लाइन में इसको हर बार जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो ये जो जे है वो 0 1 2 3 तक चला। जब आई की वैल्यू 1 हुई तब भी ये 0 1 2 3 तक चला। तो जो पहले वाला लूप है उसकी ये एक सिंगल वैल्यू के लिए जो अंदर वाला लूप है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये तो देखिए कोमा लग के आया, क्योंकि ये हमने कोमा यहाँ पे लगा रखा है। अगर हम यहाँ पे कोमा ना लगाएं, हम ऐसे लिख दें, तो देखिए कैसे आता है, तो स्पेस के साथ आएगा। ठीक है, तो ये तो यूज़र आप लोग अपने हिसाब से जिस भी तरीके से चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसी तरीके से होके आ सकता है। आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, आप सपोज आप एरो का निशान बनाना चाहते हैं, तो ये उस टाइप से लिख के आएगा। हाँ, कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइप से करके तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये है कि आप आउटपुट को किस तरीके से अपनी स्क्रीन पर शो कराना चाहते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जो काफ़ी फेमस है, जो ट्राइंगल पैटर्न मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुकी थी, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत ईजी है और हम उनको ट्राई करेंगे किससे, नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके। तो अगर फॉर लूप का एग्जाम्पल आता है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, एडिट पे जाके ही आप लोग कॉपी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और देन पेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब पेस्ट सिंपल वहाँ से कॉपी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, लिख सकते थे, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप में हमें क्या प्रिंट करना है, हमें ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करना है। तो हम अपना ये कहाँ तक चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि 5 लाइन तक प्रिंट हो जाए। ठीक है, 0 1 2 3 5। तो ये तक चल रहा है, कोई बात नहीं।
अब हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें सिर्फ स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, हमें सिर्फ स्टार प्रिंट कराना है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जो एज इट इज़ जो लास्ट जो नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल था वही एज इट इज़ लिया है। कंट्रोल आई की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी, नहीं भी बढ़ाते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया है, नंबर 5 तक कर लिया है और प्रिंट क्या किया, स्टार प्रिंट किया। जिसको सेव कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं ट्राइंगल स्टार ट्राई डॉट सी और होल F9 देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9। तो देखिए ये प्रिंट हो क्या गया, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट हो क्या गया, ये हम नहीं चाहते थे। तो हमें क्या करना है, हमें उसको क्या करना था, हमें नेक्स्ट लाइन करते रहना है। जब भी एक लूप चले तो हमारा क्या हो जाए, हमारा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लगा देंगे ये, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें उसको चेंज करना है जी, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। हाँ, हम लोग प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये हमारा प्रोग्राम था। इसको हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया, तो इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। हमें इसको कंट्रोल करना था, किससे, आई से कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल पैटर्न आ गया डिस्प्ले होती। तो इसमें क्या है, पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट, दूसरी लाइन में दो, तीसरी लाइन में तीन, चौथी लाइन में चार। तो जो ये हमारा है, जब आई की वैल्यू 0 है तो ये कहाँ तक चले, ये नहीं चलेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी, बेसिकली यहाँ पे हमें इसको 1 करना चाहिए था, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 तक ही चलेगा, यानी एक ही स्टार प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये तब भी ये 1 तक एक ही चलेगा। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं इसको, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये एक ही बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो ऐसे करके जब आई की वैल्यू 4 होगी तो ये 4 स्टार प्रिंट होंगे। यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, तो देखिए ये हमारे 5 स्टार प्रिंट हो गए। तो जब आई की वैल्यू यानी जब 1 है तो ये एक स्टार प्रिंट करके दे देगा। इस तरीके से हम कोई भी ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अभी तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था कि पहली लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार। अगर हम इसे चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन में ज़्यादा स्टार हो जाए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी हम चाहते हैं कि पहली लाइन में 5 प्रिंट हो जाए, 5 स्टार प्रिंट हो जाए। देखिए अब हम इस तरीके से जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न हैं, 1 2 3 भी प्रिंट करा सकते हैं, और जो भी मर्जी आप लोग कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को ट्राई करिएगा। हम आई को भी प्रिंट करा सकते हैं, जे की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर और सिंबल भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल आता है तो आप लोग इसी तरीके से सिंपल वाला या ट्रायंगल वाला, ये सब आप लोग आंसर
जो है अपना उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम करने का क्या बेनिफिट है, मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ टर्बो कंपाइलर से, ये आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर उसको लर्न करेंगे, अगर जो नोट्स हैं तो उसमें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा उसको लर्न करना, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को नहीं पता होगा कहाँ पे सेमीकोलन की एरर आती है, कहाँ पे हमें स्लैश एन लगाना है। अभी देखिए जब हमने रन किया तभी तो हमें पता चला कि मैक्स 9 की प्रॉब्लम थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ये नहीं आएगा। जो सी लैंग्वेज होती है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन प्रोग्राम को आप पहले एक बार रजिस्टर से देखिए, फिर इसको बिना देखे आप टाइप करिए, ट्राई करिए एरर रिमूव करने की। जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर होती है, सपोज़ यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाती हूँ तो ये एक एरर है, तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए रन कराऊँ तो देखिए एरर आएगी, मैं कोई भी की प्रेस कर दूँगी तो ये अपने आप ही बताएगा, ये वहीं पे कर्सर लेके जाएगा कि वैसे लिखा है कि स्टेटमेंट मिसिंग है, लेकिन ये कर्सर भी जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं पट्टी, ये उसी जगह जाएगी जहाँ पे हमारा क्या है कि सेमीकोलन की एरर बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी की प्रेस कर देंगे और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सपोज मैं प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए ये एरर नहीं दे रहा है। ओके, देगा रन करते समय देखा कि ये क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड कोई सिंबल है पेज प्रिंटफ इन मॉड्यूल, इसमें कोई लिंकर यानी लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है। लिंकिंग मतलब जब वो जो बिल्ट इन फंक्शन थे उनको जब लिंक कर रहा है, जो हैश इंक्लूड या स्टूडियो डॉट एच में जो फाइल है जब उधर से उनके डेफिनेशन लेके आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपनी फाइल में सर्च करेंगे और आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो एरर भी वो हमारा बताता है कि कहाँ पे एरर है, तो हम उनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का रिवीजन है जिसमें आप लोग को नेस्टेड फॉर लूप